नमस्ते दोस्तों, डेरिवेटिव गुरु चैनल पर आप सभी को स्वागतम है। आज मैं इस वीडियो पर एफआईएस और डीआईएस की डेटा के साथ ऑप्शन चेन और चार्ट भी एनालाइज करूंगी। जो एफआईएस ने पिछली 3 दिनों से मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर बना के रखी है, यानी एक बेस बना के रखी है। ऊपर से कॉल सेल करके और नीचे से पुट सेल करके उन्होंने एक बेस बनाई है। तो आइए पहले एफआईएस की डेटा कैश मार्केट पर देखते हैं। कैश मार्केट पर 1468 करोड़ की सेल की है और डीआईएस ने 1533 करोड़ की बाय की है, यानी ओनली 65,000 करोड़ की पॉजिटिव हुई है। और एफआईएस ने स्टॉक फ्यूचर पर 793 करोड़ की सेल की है। इंडेक्स फ्यूचर पर एफआईएस ने 828 करोड़ की बाय की है। इसमें उनका जो इंडेक्स फ्यूचर का लॉन्ग पोजीशन होती है और शॉर्ट पोजीशन होती है, वहां से उन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिट बुक की है और उनका लॉन्ग परसेंट 59 पर आई है, लॉन्ग 31 पॉजिटिव है। डीआईएस ने 1000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग सेल की है। इंडेक्स ऑप्शन पर 3628 करोड़ की बाई हुई है। इसमें 1,27,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल लॉन्ग सेल की है, 1,35,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट सेल की है, 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग सेल की है, यानी 3600 की उन्होंने 31,000 कॉन्ट्रैक्ट कॉल शॉर्ट और पुट लॉन्ग प्रॉफिट बुक की है। उनका लॉन्ग 2,07,000 पर नेगेटिव है और डीआईएस ने ओनली 1,000 कॉन्ट्रैक्ट पुट लॉन्ग सेल की है। उनका लॉन्ग नेगेटिव 57 पर है। तो एफआईएस ने आज उनका पोजीशन जैसा था ऑलमोस्ट वही है, ओनली 31,000 कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिट बुक की है और फ्यूचर पर भी उन्होंने 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पोजीशन प्रॉफिट बुक की है। तो इस डेटा से एफआईएस का इतना ही पता चल रही है कि उन्होंने ऊपर की तरफ से कॉल सेल की है और नीचे की तरफ से पुट सेल की है, यानी उन्होंने सेलिंग पोजीशन बना के मार्केट को एक बेस पर रखी है। पिछली 3 दिन से 17,200 से लेकर 17,400 की एक बेस बना के रखी है। जब भी कोई बड़ा गिरावट हो मार्केट पर, उसके बाद वॉलेटिलिटी होता है और धीरे धीरे उस वॉलेटिलिटी का जो बेस है छोटा होती है और अभी निफ्टी बैंक निफ्टी पर वही दिखाई दे रही है। बिक्स भी इंडिकेटर्स आई है, 22 से घटकर अभी 16 पर आई है बिक्स। तो बिक्स का मतलब ये है वॉलेटिलिटी, अभी वॉलेटिलिटी भी कम होते जा रही है, यानी मार्केट अगले हफ्ते किसी एक तरफ बड़ा मूव आएगा, डेटा से इतना लग रही है। ये 23 दिसंबर एक्सपायरी की ऑप्शन डेटा है। निफ्टी पर 17,300 पर 35 लाख कॉल है और 24 लाख पुट है। इसमें लगभग बराबर ऐड हुई है। कॉल पर 28 लाख, पुट पर 20 लाख ऐड हुई है।
और 17,400 पर 35 लाख कॉल है, 17,200 पर 23 लाख पुट है। यानी बड़ा मूव आने के लिए किसी एक तरफ ब्रेकआउट होना चाहिए, लेकिन दोनों तरफ मंथली बेस पर सपोर्ट है, तो इसीलिए एक बेस पर ट्रेडिंग हो रही है। एफआईएस की डेटा पर भी वही दिखाई दिया है। बैंक निफ्टी पर भी 36,500 पर कॉल और पुट लगभग बराबर है, तो इसीलिए बैंक निफ्टी भी एक दायरे पर ट्रेडिंग हो रही है। 37,100 के ऊपर ही ब्रेकआउट आएगा और 36,000 के नीचे ही ब्रेकडाउन आएगा बैंक निफ्टी पर। 1, 2, 3 पिछले 3 दिन एक ही दायरे पर ट्रेडिंग हुई है, तो नीचे की तरफ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी है और ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस बनी है। फिलहाल इस 200 की बेस जब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना हो, इसी बेस पर ट्रेडिंग करना होगा। बैंक निफ्टी पर भी 37,100 से लेकर 36,400 की एक बेस हुई है। जब तक इस बेस के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना दे, फिलहाल इसी दायरे पर ट्रेडिंग करना होगा। ये मार्केट सेलर की मार्केट है, जो लोग कॉल सेल पुट सेल करते हैं। ये बायर्स की मार्केट अभी नहीं है, तो इसीलिए रेंज की ऊपर की तरफ सेल कीजिए और रेंज की नीचे की तरफ बाय कीजिए। यही एक फॉर्मूला है इस मार्केट पर ट्रेडिंग करने के लिए। इसके अलावा पीस में जो भी पोजीशन आप लोगी, आपको नुकसान ही आएगा, क्योंकि आप ऑप्शन बायर्स हो, सेलर नहीं हो। आपको समझना होगा कि आप क्या हो, आप सेल कर रही हो या बाय कर रही हो। अगर आप सेलर हो तो ठीक है, आप किसी भी एक भाव पर एंट्री होने पर इस मार्केट पर आपको प्रॉफिट आएगा। इसीलिए छोटा स्टॉप लॉस के साथ रेंज के ऊपर से पुट बाय कीजिए और रेंज के नीचे से कॉल बाय कर। इस तरह ट्रेडिंग करना ही होगा ऑप्शन बायर को। बीच में ऑप्शन बायर्स के लिए कोई ट्रेडिंग है नहीं। तो दोस्तों, सैटरडे एंड संडे इन 2 दिनों में वीकली सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वीकली FII की डेटा एनालाइज देती हूँ। उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि जो भी अपडेट हम देते हैं आपको तुरंत मिल सके। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।